नमस्कार। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना की। क्या इस योजना के तहत 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को स्थायी होने का मौका मिल सकता है? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अंदर खाने जो प्रक्रिया शुरू की है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में अब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। 25% की जो तय लिमिट है, उससे ज़्यादा लोगों को स्थायी करने का मौका मिल सकता है। देखिए, अग्निवीर योजना की शुरुआत रक्षा मंत्रालय ने 2022 में की थी। उस समय यह तय किया गया था कि तीनों सेनाओं में सीधे जवान की भर्ती नहीं होगी, बल्कि अग्निवीर के रूप में भर्ती होगी, जो मूलतः एक अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का होगा। लेकिन जब अग्निवीर अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, तो उसमें से 25% को एक टेस्ट के जरिए उनको स्थायी करने का मौका मिलेगा, नियमित जवान के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस योजना पे विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। ये कहा था कि योजना सिर्फ इसलिए लाई जा रही है क्योंकि रक्षा में पेंशन का खर्च बढ़ रहा है, भूतपूर्व सैनिकों का पेंशन का खर्च बढ़ रहा है। इसमें 32 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्हें सरकार करीब 1,40,000 करोड़ रुपए हर साल पेंशन के रूप में खर्च करती है। बहरहाल सरकार ने इन सब आरोपों को खारिज किया था और ये कहा था कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि सेना में युवा ज़्यादा हों, युवाओं की संख्या ज़्यादा हो और सेना की जो औसत एज है वो कम हो, क्योंकि सेना की औसत एज जितनी कम होती है उतनी ही वो उसकी युद्धक क्षमता ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो आज की तारीख में तीनों सेनाओं में थल सेना, नभ सेना और जल सेना में कम से कम 50 से 60 हज़ार अग्निवीर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे अभी ट्रेनिंग की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो अग्निवीरों का जो पहला बैच 2026 में अपना कार्यकाल पूरा करेगा, 4 साल पूरा करेगा, तो 2026 में उसका वो कार्य मुक्त होगा। लेकिन उसमें से 25% को एक टेस्ट के जरिए स्थायी किया जाएगा, यानी जो अग्निवीर स्थायी होना चाहता है उसे टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम 25% को ही स्थायी करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर चूंकि विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, राजनीतिक मुद्दा इसे बना रहा है, कई चुनावी मुद्दा इसे बनाया गया है। विपक्ष ने जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे ये तक कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। इससे सरकार पर दबाव भी है, तो सरकार इस योजना को और बेहतर करने के उपाय कर रही है। हाल में सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में पूछा है कि क्या अगर हम अग्निवीरों की जो स्थायी करने की जो लिमिट है 25%, उससे हम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कितनी क्षमताएं हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें अपने सेना के भीतर इस पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं कि वास्तव में हमारे पास कितने अग्निवीर अभी काम कर रहे हैं और कितने को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितने को हम नौकरी दे सकते हैं, कितने को स्थायी किया जा सकता है। तो अगर ये वैकेंसी के आधार पर होता है, ये अगर सेनाओं में रिक्त पड़े पदों पर के आधार पर अगर इसकी भर्ती होती है, तो मुझे लगता है कि 25% क्या, इसमें 50% या 60% या उससे भी ज़्यादा अग्निवीरों को स्थायी होने के मौके मिल पाएंगे। और ये हो सकता है कि हर बैच के साथ अलग अलग भी हो। मान लीजिए 2026 में जो बैच रिटायर हो रहा है वहाँ पर 100% अग्निवीरों को स्थायी होने का मौका मिल जाए, उसके बाद 2027 में शायद 50% को मिले, फिर 2028 में शायद 40% को मिले। ऐसा भी हो सकता है और सरकार इसे रिक्तियों के आधार पर भी कर सकती है, या फिर एक लिमिट को 25 की जगह 50 भी कर सकती है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी तीनों सेनाओं के भीतर विचार विमर्श इस पर चल रहा है। तीनों सेनाएं अपनी रिपोर्ट शायद सीडीएस को देंगी, सीडीएस फिर उस पर एक लिमिट तय करके, एक मानक तय करके फाइनली रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय से बात करके उस पर एक अंतिम निर्णय लेंगे और उसके बाद योजना में संभावित बदलाव होगा। तो ऐसे में अगर अग्निवीर को स्थायी होने के ज़्यादा मौके मिलते हैं तो इससे सरकार को फायदा यह है कि इससे विपक्ष को जो राजनीति हो रही है, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है कि एक सरकार एक ट्रेंड, एक प्रशिक्षित लोगों की एक बेरोजगारों की फौज आगे खड़े करने जा रही है। और एक जवान जब 2 साल में ट्रेंड होगा, 6 महीने की वो ट्रेनिंग लेगा, फिर वो सेना में काम करेगा और जैसे ही उसका काम जमेगा तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। फिर बाहर उसको, हालांकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनको कुछ पोस्टें उनकी सुरक्षित करने की बात कही गई है, 10% तक उनके लिए आरक्षण रखा गया ताकि उनकी दोबारा भर्ती हो सके। लेकिन जब प्रैक्टिकल में ये चीज़ें अपनाई जाती है तो बहुत कम फायदा ही ऐसे लोगों को मिल पाता है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि सेना के जो 4 साल बाद कार्य मुक्त हुए जवान होंगे, इनके पास काम नहीं होगा, लेकिन ये हथियार चलाने में ट्रेंड होंगे,
बहुत ज़्यादा ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में काम कर रहे होंगे या इसमें से कुछ गलत रास्ते पे भी बढ़ सकते हैं, ऐसी कई आशंकाएं जताई जा रही है। तो जो विपक्ष की ये आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को भी सरकार खारिज करने की कोशिश कर रही है। अगर इस योजना में थोड़ा बदलाव होता है तो ये जो जवान है, जो अग्निवीर है, उनके लिए तो अच्छा है ही है, उनके परिजनों के लिए भी अच्छा है, और जो सरकार है उसके लिए भी एक अच्छा है। वो एक पॉलिटिकली जो विपक्ष का एक आरोप है उसको खारिज कर सकती है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो इस प्रकार इस योजना में बदलाव की कोशिशें शुरू हो गई हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द इस बारे में फैसला ले। हालांकि पहला बैच 2026 में रिटायर होना है, तो इसलिए कोई ऐसी जल्दीबाजी भी नहीं है कि क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त टाइम है, उस बैच के रिटायरमेंट से पहले सरकार सोच समझ के इस बारे में निर्णय ले सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।